नमस्ते फ्रेंड्स, सिंपली सतन में आपका स्वागत है। आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हमने अपनी यात्रा जो है नरकटियागंज से शुरू की और नेक्स्ट जो हमारा डेस्टिनेशन है वो है थोरी, जो पड़ता है आपको वेस्ट चंपारण में, और ये बॉर्डर एरिया है भारत और नेपाल का। थोरी दो पार्ट में है, एक पार्ट आपका इंडिया में और दूसरा पार्ट नेपाल में। हम अपनी यात्रा के क्रम में थोरी चेक पोस्ट पहुंचे, जहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पोस्ट है। यहाँ पे आपको आईडी चेकिंग करानी पड़ती है नॉर्मली, और वो आपसे जो है 100 रुपये या 200 रुपये का एक पर्ची काट के देते हैं फ्रेंड्स। और पर्ची जो होती है उस पर GSTN नंबर लिखा रहता है। एक बार मैंने वेरीफाई कर दिया, मुझे लगा कि शायद ये डुप्लीकेट है, बट ये 200 रुपये चार्ज करते हैं। उसके बाद पर्ची कटाने के बाद हम लोग की यात्रा आगे शुरू हुई और यहाँ से आपका जंगल शुरू हो जाता है। रोड के दोनों किनारे घने जंगल हैं और सड़कें चूंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं तो सड़कें उतनी बेहतर नहीं है, बट मोटरेबल है, चल सकती है। इस जंगल में आपको बाघ, हिरन और छोटे छोटे जानवर दिखाई देते हैं, मिलते हैं। बाघ नॉर्मली जो है लंबे पीरियड के बाद मिलता है, बट छोटे छोटे जानवर आपको दिखाई दे जाते हैं। इंडियन रेलवे की लाइन जो नरकटियागंज से थोरी है वो जंगल को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है और वहां तक जाती है, बट अभी कुछ सालों पहले इसको जो है ब्रेक कर दिया गया था। और ये अभी जो है बस एक स्टेशन पहले गौनाहा तक ट्रेन आती है। गौनाहा से थोरी तक का स्टेशन रेलवे लाइन फिर से नहीं बना है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेस्ट हाउस है। अभी हम थोरी आ गए हैं, ये इंडिया में पड़ता है। इसके बाद आपको पंडई नदी पड़ती है। इसके लेफ्ट साइड में आप दूसरी जगह जाते हैं, राइट साइड होके आपको नेपाल की तरफ जाना पड़ता है। संयोग से हमने लेफ्ट साइड का एरिया ले लिया जहाँ पे SS, और लेफ्ट साइड जाने के बाद नदी आ जाती है पंडई, जो अभी गर्मी के मौसम में सूखा हुआ था जब हम लोग गए थे। बारिश के मौसम में तो ये बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम लोगों ने यहाँ कार पार्किंग करने की कोशिश की, बट SSB वालों ने मना कर दिया।
ये सामने आपके ठोरी नेपाल दिख रहा है और ये बीच में मंडई नदी है। आज भी आपको रेलवे स्टेशन के और रेल लाइन के अवशेष मिलते हैं और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कारण ही रेलवे लाइन इसमें बिछ नहीं पा रही है और स्टेशन यहाँ ऑलरेडी पुराना स्टेशन अभी भी एग्जिस्ट करता है। हम लोग बस इसको क्रॉस करके एसएसबी चेक पोस्ट पहुँचे जहाँ से हमें बॉर्डर पार करना है। एसएसबी चेक पॉइंट ठोरी एंड एसएसबी कैंप हम लोगों ने यहाँ चेकिंग कराई। आईडी उन्होंने देखा, ड्राइविंग लाइसेंस, और हम लोग को परमिट किया और हम लोग उसके आगे बढ़ चले। आगे इंडिया और नेपाल को डिवाइड करने के लिए पिलर लगा हुआ है। ये पिलर नंबर 435 है, डिवाइडेड बाई 1। इधर भारत है, उधर नेपाल है। अब हम लोग जो है मैत्री ब्रिज पर ना होगा। आज से 20 साल पहले मैं जब आया था तो ये ब्रिज नहीं था। हम लोग आ गए जंगल रिसोर्ट की तरफ। थोड़ी में जंगल रिसोर्ट है और यहाँ जो है बिहार के
लक्ष्मी चंपारण से ज़्यादा लोग आते हैं, बोरवी से भी आते हैं, बट ज़्यादातर लोग यहाँ आते हैं। और दिन के समय अपना आया, यहाँ पे जो है एक रिसोर्ट है, होटल कम रिसोर्ट, यहाँ पे अपना जो भी एंजॉय करना है किए। और कुछ लोग ठहर भी जाते हैं, यहाँ पे कॉटेज भी है, तो कॉटेज में ठहर के भी अपना 1 नाइट स्टे करके फिर अगले दिन भी जाते हैं। तो हम लोगों ने अपनी कार पार्किंग करी और फिर हम लोग रिसोर्ट घूमने के लिए आगे बढ़ चले। ये आपका रिसोर्ट है, इसमें 5 कॉटेज है और बहुत सारे लोग जो हैं अपना एंजॉय करने के बाद यहाँ नाइट स्टे भी कर लेते हैं। कॉटेज का है पर डे का 1500 INR, आप नेपाली कन्वर्ट कर सकते हैं 1.66 से। कॉटेज का भ्रमण करने के बाद हमने रिसोर्ट का कुछ अपने लिए मंगाया, जिसमें मोमोज एंड चाउमीन थे। चाउमीन का टेस्ट बहुत ही बढ़िया था और देखने में भी अच्छा लग रहा था और उसने का तरीका भी बहुत बढ़िया था। मोमो भी बहुत अच्छा लगा, तीनों दोस्तों को अच्छा लगा हम लोगों को। एक फ्रेंड ध्यान रखिए, यहाँ पे इंडियन सिम काम नहीं करता। इसके बाद मैंने होटल वाले भैया से रिव्यू ली। चलो आप यहाँ घूमने आए हैं, रेस्टोरेंट का नाम बता दो। रेस्टोरेंट का क्या है? थोड़ी सर नमस्ते सर। हाँ, थोड़ी जंगल रिसोर्ट है। कहाँ पे है ये? कलकत्ता से 32 किलोमीटर आगे, जो कितना ठोरी कहा जाता है, कितना ठोरी से 1 किलोमीटर आगे, जो बॉर्डर से 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के साथ में नेपाल का भूभाग जो है ठोरी इलाका, ठोरी इलाका में थोड़ी जंगल रिसोर्ट का स्थापना हुआ है। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? यहाँ पे आपको लॉजिंग, फूडिंग और चीज का व्यवस्था है। जंगल सफारी भी है? आराम से फैमिली लेकर आके रह सकते हैं। डिलक्स विला है, डिलक्स बेड है, आपको घूमने का सफारी साधन है, सफारी है। आप जंगल सफारी करने के लिए आप इच्छुक है, सफारी साधन का व्यवस्था होता है। आपका जो यहाँ से चितौन तक, काठमांडू पोखरा तक आप जाना चाहेंगे, सफारी का व्यवस्था है और खाने का, बैठने का एकदम फैमिली एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। ओके, प्राइस लिस्ट कुछ? प्राइस हर आइटम का जो मेनू है आप मेनू देख सकते हैं इसमें, क्योंकि मुझसे सब
बताने में आसान थोड़ा ठीक सा ठीक ऐसे। ओके थैंक यू। रेस्टोरेंट में पेमेंट करने के बाद हम लोग वापस लौट चले। Scenic view, river view from Nepal side to India side। अब देखो राइट साइड में हमारा रिवर बेड है जो पंडई नदी का है, और अब हम लोग बॉर्डर पहुंच रहे हैं। ये नेपाल की बसें लगी हुई हैं जो ठोरी से आपको वीरगंज, काठमांडू और बहुत सारी जगह जाती हैं। लौटते वक्त भी हम लोगों से सिक्योरिटी चेक हुआ और हम लोगों ने मैत्री बीच क्रॉस की और फिर इंडिया में दाखिल हुए। और इसके बाद हम लोगों ने पुल के बाद अपनी गाड़ी रोकी और नीचे रिवर बेड में गए और वहाँ पे कुछ पिक्चरें क्लिक की।
पिक्चर लेने के बाद हम वापस लौट चले और पुनः एसएसबी चेक पोस्ट पुरी पे आ गए, जहाँ पे पहले से गाड़ी चेकिंग के लिए लगी हुई थी। मोस्टली यहाँ जो है ये लोग देखते हैं कि लीकर तो नहीं है इसमें, तो कार में ज़्यादातर एसएसबी के जवान लीकर ही चेक करते हैं। चेक पॉइंट पर एसएसबी ने कार चेक करी, फिर आगे हम इंडिया की तरफ आ गए।